सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 4 वे आंखें कविता का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में इस कविता के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व भी किसानों का शोषण किया जा रहा था। किसानों की दुर्दशा का वर्णन हमने इसमें पढ़ा था। किसानों की जो आंखें हैं वे सदा दुख और पीड़ा से भरी हुई रहती थीं। किसानों का जो शोषण था वह शोषण की क्रिया लगातार चलती ही रही थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। कितनी ही सरकारें आई और गई, लेकिन किसान का जो जीवन था वह वैसा का वैसा रहा। किसी ने भी उसके जीवन को उन्नत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। किसानों के साथ बहुत सारी अमानवीय घटनाएं भी घटी जाती थी। उन्हें जो शासक है, जमींदार है, वह उन पर का शोषण करते थे, उन पर आरोप लगाते थे, उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे और इस तरह से किसान का जो जीवन था एक अभिशाप बन जाता है। तो उस सारी घटनाक्रम को हमने काव्यांश में पढ़ा था। तो उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता का सार मैंने आपको समझाया है। अब आज इस कविता के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। कविता के साथ प्रश्न उत्तर। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इन पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है विद्यार्थियों? सामान्य रूप से हमें जो डर डर क्या मन का एक भाव है, वो कब और किस तरह से लगता है? जैसे कोई परेशानी हो, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी का एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो गई हो, किसी का किसी से झगड़ा हो गया हो, किसी का मान सम्मान घट गया हो, अपमान हो गया हो, या इकोनॉमिक कंडीशन हमारी सही नहीं हो, आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति सही नहीं हो, तो उस समय हमें डर लगने लगता है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है विद्यार्थियों? कविता में आपने पढ़ा कि किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। किसान जो एक समृद्ध था, और लेकिन शोषक जो वर्ग जो था, उन्होंने इसका शोषण किया और किसान की जो खेती, घर बार, वो छीन लिए गए। उसके पुत्र, उसकी पुत्रवधू, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उन सबकी भी मृत्यु हो गई। वह बेसहारा, हताश, निराशा से पीड़ित व्यक्ति रहा है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है विद्यार्थियों? कवि ने किसान की आंखों का वर्णन यहाँ किया है, उसका चित्रण करते हुए कहा है कि कवि को किसान की आंखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन आंखों में भयंकर निराशा, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य छिपा हुआ है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? कवि डरा था, फिर भी उसने किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया क्योंकि वह एक समाज के सामने किसान की जो स्थिति है उसको वर्णित करना चाहता था कि हमारे समाज में किसान की क्या स्थिति है, किस तरह से जमींदार और जो धनी वर्ग है, महाजन वर्ग है, उन लोगों ने उस पर कर्ज चढ़ा दिया, किस तरह से उससे ब्याज की वसूली की जाती थी, उनका साथ अन्यायपूर्ण आचरण किया जाता था, उनके परिवार के स्त्रियों का शोषण किया जा रहा था। तो उन सबको समाज के समक्ष प्रस्तुत करना ही कवि ने अपना उद्देश्य समझा। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता? विद्यार्थी, हमने कविता के पढ़ने से पूर्व हमने कवि परिचय पढ़ा था, और कवि परिचय के अंतर्गत बताया गया है कि कवि पंत छायावादी कवि थे, लेकिन छायावाद से वे प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखना शुरू किया। तो कवि का धर्म क्या है कि समाज के सामने किसी भी नए तथ्य को प्रस्तुत करना, और कवि एक प्रगतिवादी कवि है, और इस कारण से शोषण और जो शोषित वर्ग है उसको उन्होंने अनुभव भी किया है, और उस अनुभव को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने और अपने काव्य में, अपनी कविता में नवीनता लाने के उद्देश्य से कवि ने ये कार्य भी किया है। प्रश्न 2। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया? विद्यार्थी, आपने पूरी कविता पढ़ी। उस कविता के आधार पर आपने देखा कि जो किसान की जो पीड़ा है उसके लिए जमींदारों को और जो महाजन वर्ग है, जो धनी वर्ग है, उनको जिम्मेदार बताया गया है, क्योंकि किसान जो खेतों का मालिक था और उस मालिक को अपनी ज़मीनों का पट्टा लेने के लिए
जमींदार उस पर कर्ज लगा देते थे, उस पर लगान वसूलते थे और इस तरह से उसको कर्ज के बोझ तले दबा दिया जाता था। और जब वह कर्ज चुकाने लगता तो धीरे धीरे अपना सब कुछ वह चुकाते चुकाते सब कुछ समाप्त हो जाता, उसके पास खुद की जमीन नहीं बचती। फिर उसको उसके खेतों से दूर कर दिया जाता था, खेतों से अलग कर दिया जाता। जमींदार वर्ग ही उसके खेतों को हड़प लेते थे। फिर उसके घर बार, घर के बर्तन, जानवर, उन सब से को उनसे छीन लिया जाता था। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों की भी मृत्यु उन शोषक वर्गों के द्वारा कर दी गई। उसके बेटे को मार दिया गया, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसकी बेटी की ध्यान नहीं रख पाने का मृत्यु हो गई, पुत्र वधू दूर हो गई। तो इस तरह से उसके जीवन में अत्यंत निराशाजनक वातावरण उत्पन्न हो गया। और ये सारा वातावरण किन के कारण उत्पन्न हुआ था? जमींदारों और शोषक वर्ग के द्वारा। और उनके चंगुल से वह अपने परिवार को नहीं बचा सका। तो इन सभी कष्टों के पीछे जो कारण रहा है वह है, जिम्मेदार है जमींदारों महाजन वर्ग। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया? विद्यार्थियों, पिछले सुख की स्मृति यानी किसान के जीवन में पहले जो सुख थे उसकी स्मृति, उसकी याद उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक ले आती थी। और तो यहाँ उसकी पिछले जो सुख है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमें बताना है कि किसान का जो जीवन था पहले बहुत ही सुखी समृद्ध था। वह ज़मीनों का मालिक था, वह गर्व का अनुभव करता था और वह अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रख सकता था। उसके पास ज़मीनें थी, गाय बैल थे और वह सब थे। उसकी फसलें लहलहाती रहती थी, उनको देखकर वह प्रसन्न होता था। तो उन सुख के दिनों को याद करके एक बार किसान का जो चेहरा है वह फिर से खिलखिला उठता है, वह प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती है? विद्यार्थियों, काव्यांश में हमने पढ़ा था इसका कि किसान का जो का शोषण जमींदार के जो सेवक थे, कारकुन थे, उसके द्वारा किया जा रहा था। और किसान की जो गाय थी उसको भी उससे छीन लिया गया था। तो कहा कि भाई गाय, उजरी नामक जो गाय है उसकी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कहा है कि उजरी जो गाय है वह अपने मालिक उस किसान से बहुत प्यार करती थी और केवल उसको ही दूध दोहने देती थी और घर में या परिवार में किसी भी व्यक्ति को उसका दूध निकालने नहीं देती थी। अब जब उसको उससे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो वह सोच रहा है कि वह तो उसे अत्यंत प्रिय थी, वह किसी और को दूध निकालने नहीं देती थी। तो अब जिसके पास वह जाएगी उसकी क्या स्थिति होगी? घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन। विद्यार्थियों, इसमें बताया जा रहा है कि घर में जो विधवा पतोहू पुत्रवधू थी, हालांकि वह थी तो लक्ष्मी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन फिर भी उसको पति की घातिन कहा गया। उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से सारा दोष उसको दिया जा रहा था। तो इसको आपको समझाना है कि किसान के पुत्र का खेत में झगड़ा हुआ था, तो जमींदार के जो सेवक थे उन्होंने उसे मार डाला और उसको मारने के कारण उसकी जो पुत्रवधू वह विधवा हो गई थी। और उसी की स्थिति का वर्णन करते हुए किसान ने कहा कि उसका पुत्र तो मर गया, उस पुत्र की मृत्यु में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, लेकिन समाज के लोग, परिवार के लोग उसको, विधवा स्त्री को पतिघातिन कहते थे और उसका अपमान भी किया जाता था। और उसी कलंक को वह जीवन भर ढोती रहती है, सहन करती रहती है। हालांकि वह घर की लक्ष्मी थी, लेकिन फिर भी उसको कुलघातिन, पतिघातिन कहा जाता था। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 के क और ख आपको कॉपी में करने हैं। फिर कविता के आसपास किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, पलायन मतलब छोड़कर अलग होना, दूर जाना, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें। तो किसान अपना कार्य, अपना व्यवसाय क्यों छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपको बताना है कि प्राचीन समय में जो किसान का जीवन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत समृद्धशाली माना जाता था और इस कार्य को बहुत ही सम्मान के दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। किसान जिसके पास जमीनों का मालिक हो वो बहुत प्रसन्न रहता था, वह अन्नदाता कहलाता था। लेकिन स्थितियाँ बदलती गई है। किसान अब कृषि के कार्य से दूर होते जा रहे हैं, उससे पलायन करते जा रहे हैं। वह ऐसा कार्य, वह पलायन अपनी मजबूरी में कर रहे हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो खेती में, कृषि में जो होती है लागत, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है
और उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन के बदले में उसको जो आय होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है, बहुत अधिक उसको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उत्पादन कम होता है। और हमारे भारतीय जो कृषि है वह प्रकृति और वर्षा पर निर्भर है। वर्षा कृषि में अनिश्चितता है कि कैसी फसल होगी नहीं होगी, वह सब अनिश्चित है। अच्छी फसल होगी कब, जब अच्छी वर्षा होगी। यदि अकाल पड़ गया तो पूरी फसल खराब हो सकती है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कभी अकाल कभी बाढ़, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और किसान को जो उत्पादन करता है तो उस उत्पादन का जो पारिश्रमिक है उसके पारिश्रमिक उसे पूरा नहीं मिल पाता है। बीच में जो बिचौलिए लोग हैं वह उसके पारिश्रमिक को खा जाते हैं, और इस कारण से किसान जो है अपने कार्य से अब पलायन करते जा रहे हैं। विद्यार्थियों, पाठ्यपुस्तक के ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैं आपको दे रहा हूँ, वे भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। वे आंखें कविता में किसान की शोषण संबंधी किन स्थितियों का चित्रण किया है? कविता में आपने पढ़ा कि किसान का किस तरह से शोषण किया जा रहा है। जमींदार उसकी जमीनों को छीन रहे हैं और उस पर कर लगा रहे हैं, लगान लगा रहे हैं। लगान नहीं देने पर उसकी जमीनों को हड़प लिया जाता है। किसान का जवान बेटा इस तरह की क्रियाएं जमींदारों का विरोध करता है तो उसे जमींदार के जो कारिंदे हैं वह मार देते हैं। और महाजन से जो उसने ऋण लिया था वह चुकाने का पाने के कारण से उसकी गायों को बैलों को नीलाम कर दिया जाता है और सारा ब्याज उससे वसूल किया जाता है। घर में खाने पीने को कुछ बचता नहीं है, दवा पानी नहीं मिल जाती है। इस कारण से किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो उसकी दूधमोई बच्ची थी उसकी ढंग से देख रेख नहीं हो पाने के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान की जो विधवा पुत्रवधू है उसको थाने का कोतवाल बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, और उस दुष्कर्म का अपमान वह झेल नहीं पाती है और कुएं में कूद कर वह आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि किसान का जीवन अत्यंत निराशा, दुख और परेशानी से पीड़ित रहा था। अभिमान भरा आंखों में इसका, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था? विद्यार्थियों, किसान जो कि भूमि का मालिक था, अन्नदाता था, बस जब स्वाधीन था उसकी आंखों में अपने कार्य को लेकर बहुत अभिमान था। वह अन्नदाता कहलाता था, अन्न उत्पादक था। वह लोगों की मदद करता, स्वयं अनाज उत्पन्न करके लोगों को देता था, लोगों की मदद करने का कार्य वह करता था। ये एक अत्यंत परोपकारी कार्य माना जाता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण तो करता ही था, साथ ही दूसरे लोगों की भी मदद करता था। किसान की आंखों में जो अपना प्राचीन जीवन था, अतीत था, उसका स्वाधीनता पूर्वक जो जीवन था उसका अभिमान हमेशा उसकी आंखों में विद्यमान रहता था। वह बहुत प्रसन्न होता था उस समय जब अपनी खेती को लहलहाती देखता था। पुत्र एवं पुत्र वधु के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण है? विद्यार्थियों, पुत्र और पुत्र वधु के प्रति किसान का दृष्टिकोण आपने देखा अत्यंत ही निराशाजनक रहा था। वह किसान अपने पुत्र को तो बहुत अधिक महत्व देता था। वह सोचता था कि पुत्र वधु क्या है, पति घाती ने, उसके कारण से उसकी पति की मृत्यु हो गई है। यदि पुत्र जीवित रहता तो उसके लिए दूसरी बहू भी लाई जा सकती थी, परंतु विधवा बहू के लिए दूसरा पति कहाँ से आएगा? और दूसरी उसकी सोच भी ये थी कि स्त्री तो क्या है, पैरों की जूती के समान है। इस तरह से कहा जा सकता किसान पुत्र को तो अधिक महत्व देता था लेकिन पुत्र वधु को उतना सम्मान प्रदान नहीं करता था। विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा जो व्याख्याएं हैं, व्याख्याओं से स्वयं प्रश्न निर्माण करके उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।